नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दू गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीबाग इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई है। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने का आरोप है। गाजियाबाद पुलिस को उसे सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण का खेल किस तरीके से ये शख्स चला रहा था, अब एक एक सवाल इससे पूछे जाएंगे जिसके जवाब इसे देने होंगे। गाजियाबाद पुलिस को की कस्टडी में इसे सौंपा जाएगा। और आपको बता दें कि शाहनवाज मकसूद को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसकी गिरफ्तारी मुंबई के अलीबाग से हुई है। तो देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीबाग से शाहनवाज गिरफ्तार हुआ। कैसे ये गाजियाबाद में मामले का खुलासा हुआ था, और आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण करवाने की कोशिश ये किया करता था और कई लोगों का धर्मांतरण ये करवा चुका था। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो न्यूज इंडिया ने सबसे पहले गाजियाबाद के इस मामले का खुलासा किया था। हमारे सहयोगी हैदर ने एक एक स्क्रीनशॉट, एक एक तस्वीर भेजी थी जो हमने आपको सबसे पहले न्यूज इंडिया पर दिखाई थी। पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है। और आपको बता दें कि शाहनवाज की गिरफ्तारी मुंबई के अलीबाग से हुई है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद में इस मामले का खुलासा हुआ था। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी धर्मांतरण मामले में, जहां गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। जानबूझकर गेम हार जाते थे ये लोग और उसके बाद बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करते थे कि वो धर्म अपना परिवर्तित करें। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शुभम हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ गाजियाबाद से हैदर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुभम, आपके पास आ रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद की अपडेट क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, बर्दो शाहनवाज हुसैन को बीती रात जो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है अलीबाग से। ये पर्यटन स्थल है जो मुंबई से दूर है। पहले वो मुंबई के वर्ली इलाके में छुपा था, जहां पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पुलिस को पता चला कि वो वहां से फरार होकर अलीबाग के एक लॉज में जाकर छुपा। वहां पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बर्दो शाहनवाज हुसैन यहीं पर छुपा हुआ है। उसके बाद लॉज में छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर मुंबई से सटे थाने जिले के मुमरा इलाके में, जहां पर वो रहता था, जहां पर उसके परिवार रहते थे, वहां पर लाया गया। अब से थोड़ी देर बाद उसकी मेडिकल जांच बीती रात हो चुकी है। उसे अब थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश कर गाजियाबाद पुलिस की जो टीम इस वक्त था मुमरा में मौजूद है, वो उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गाजियाबाद जाएगी, उससे पूछताछ करेगी कि आखिर वो किसके कहने पे ये जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाता था, वो इसके पीछे मकसद क्या था, इसके पीछे उसके गुरु कौन थे। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले एक मौलाना को गिरफ्तार किया था। मौलाना ने इस बात का खुलासा किया था, बर्दो शाहनवाज हुसैन का नाम उसी वक्त आया था कि वो शख्स है जो गेमिंग के जरिए 2021 से, यानी 2 साल पहले से गेमिंग के जरिए लोगों का, बच्चों का धर्मांतरण करवाता था। उन्हें यह कहता था कि अगर अल्लाह ताला का नाम लेंगे तो आपकी जीत होगी, और ऐसा उसके लेने पे वो गेम हार जाता था। यकीनन ये चीजें होती थी, इसी वजह से ये धर्मांतरण का जो गेमिंग के जरिए जो रैकेट चलता था, इसे अब कहीं न कहीं पुलिस पर्दाफाश करेगी। उसके पीछे किसकी साजिश है, क्या विदेशों में बैठे लोग जो है इसमें फंडिंग करते हैं, या इसके पीछे कोई टेरर फंडिंग है, या कोई आंतरिक मामला है, या कौन इसके पीछे मुख्य साजिश करता है, इन सारी बातों का, जो विषयों का इसको खुलासा हो पाएगा। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हैदर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हैदर, आपने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया, न्यूज इंडिया ने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया था। आपने एक एक स्क्रीनशॉट, एक एक चीजें भेजी थी। अब बद्दो की गिरफ्तारी हुई है,
क्या लग रहा है कि बद्दो ही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं? देखिए अभिषेक, अगर पूरे मामले की अगर पड़ताल की जाए, जिस तरीके से शाहनवाज का नाम इस मामले पूरे में आया था, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इतना बड़ा सिंडिकेट एक बद्दों के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक पूरा चिट्ठा सवालों का तैयार कर रखा है। बद्दों को गिरफ्तारी करने के बाद गाजियाबाद लाया जाएगा। उसके बाद पुलिस के सवाल, जो 10 सवाल वो मेन सवाल है, उनसे उसे पूछा जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या इसका मेन मकसद था और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। क्योंकि फंडिंग जो हुई है उसमें पाकिस्तान के तार भी निकल कर आए हैं, तो पाकिस्तानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। जाकिर नाइक की वीडियो इससे भेजी जा रही थी लड़कों को, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग औरों के भी नाम इसमें आ सकते हैं। तो पुलिस पूरी जांच पड़ताल, गाजियाबाद की पुलिस तैयार है और अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो रिमांड लेगी गाजियाबाद पुलिस जो है महाराष्ट्र कोर्ट के अंदर, उसके बाद गिरफ्तारी लेने के बाद वहाँ कस्टडी लेने के बाद सीधा यहाँ गाजियाबाद लेकर आएगी और गाजियाबाद लाने के बाद उससे लगातार पूछताछ लगभग की जाएगी। उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद पुलिस के द्वारा की जानी है, जिससे बहुत सारे अहम खुलासे होने हैं। वहीं अगर बात करें अभिषेक, तो इस पूरे मामले में एक चीज देखने को मिली है कि जैसे कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके द्वारा अब इसका नाम आया था शाहनवाज और बद्दो का। शाहनवाज को भी अगर गिरफ्तार किया गया तो उसके परिवार वालों ने जब उसका नंबर बताया था, उसने अलग अलग अपनी लोकेशन छुपाई है। कहीं ना कहीं जाके बहुत दिनों बाद वो गिरफ्तार हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस को भी खासी मुशक्कत करनी पड़ी इसको गिरफ्तार करने में। तो ऐसा हो सकता है कि जहां वो छुपा तो वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हों धर्मांतरण के मामले में। तो एक बड़ा खुलासा एक होने वाला है इसमें धर्मांतरण को लेकर के। इसमें कितने खासकर भी शाहनवाज बताएगा कि कितने लोग वो धर्मांतरण करा चुका है, कितने लोग इससे संपर्क में थे, क्योंकि कॉल डिटेल के अंदर एक साल के अंदर लगभग 400 लड़के इससे संपर्क में आए थे। 100 लोग लड़के ऐसे थे जिनके परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क किया है। न्यूज इंडिया ने जब इसे प्रमुखता से खबर को दिखाया है तो लोगों ने पुलिस से संपर्क किया है अलग अलग राज्यों में, उन्होंने बताया है। ठीक है बंदा, ठीक है। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। शुभम, अब देखिए करीब 400 लोगों को लेकर के धर्मांतरण की बात आई कि 400 लोगों का तो धर्मांतरण करवाया भी जा चुका है। तो क्या ये सिर्फ मास्टरमाइंड बद्दो या इसके आगे भी अभी बहुत सी चीजें हैं जो खुलनी बाकी हैं? देखिए अभिषेक जी, बद्दो की उम्र महज 23 साल है और 23 साल में 400 से ज्यादा लड़कों का धर्मांतर करना ये अकेले बद्दो का काम नहीं है। यहाँ पे उसके पीछे कई और भी लोग हैं जो मास्टरमाइंड, जो उसके माइंड को वॉश किए। इसी वजह से वो 2 साल पहले महज 21 साल की उम्र में ही उसने धर्मांतर का जो रैकेट वो चलाना शुरू किया। उसके पहले वो मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों को बहलाता फुलाता था, इस्लाम की तालीम पढ़ने के लिए कहता था। तो आप समझिए कि कितने बड़े लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि महज 20, 21, 22 साल, 23 साल कोई उम्र नहीं होती है इस सब चीजों करने की। उस उम्र में बच्चे बड़े होते हैं, दुनियादारी देखते हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा जो चीजें हो रही है धर्मांतर करना, वो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप जिस तरह से ये जो चैप्टर चल रहा है इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, फंडिंग कहां से आ रही है। जो गेमिंग ऐप के जरिए वो गेम हार जाता था, फिर बच्चे उसमें वो इस्लाम का पढ़ने की बात करते थे, ये सारी चीजें कहां से आती थी, कौन इसे सिखाता था, इन सारे विषयों का पता तो गाजियाबाद पुलिस ही जब उसे पूछताछ करेगी कोर्ट में, यहाँ सारे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कस्टडी की मांग की जाएगी। कस्टडी की मांग होने के बाद रिमांड होता है, देखिए प्रोसेस होता है। उस रिमांड पर वो गाजियाबाद पुलिस जो है अपने गाजियाबाद सिटी लेके जाएगी, वहां पूछताछ होगी। फिर उसके बाद अगली पेश जब तो कोर्ट तारीख देगी, वहां पर फिर उसे खारिज करेगी। इन बीच में कई और अहम सुराग बद्दो के पास से गाजियाबाद पुलिस वो इकट्ठा कर सकती है। हालांकि जो मुंब्रा पुलिस है वो इससे पहले ही रात भर पूछताछ कर चुकी है, उससे जानने की कोशिश की है कि आखिर वो जो अली बाग गया था वो कहाँ था, वर्ली में उसे किसने ठिकाना दिया था रहने छुपने के लिए। इन सारे विषयों की पता कर रही है और इसके तार जहां जहां जुड़े होंगे पुलिस उन सबको पकड़ेगी और ढूंढ निकालेगी। चलिए ठीक है शुभम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही हैदर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से धर्मांतरण का खेल जो है वो चल रहा था और बद्दो की गिरफ्तारी हुई है, जो माना यह जा रहा है कि ये शख्स मास्टरमाइंड है, शाहनवाज, उसकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए इस समय आपको वाराणसी लिए चलते हैं, जहां G20 की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। इस समय बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं।
to make a presentation on multilateralism, collective actions for accelerating progress towards SDGs. I believe we will wait for a few minutes before the media exits. So, Mr. Berry, if you can just hold on till they leave the room, and then I'll give you the floor. तो देखिए, वाराणसी में G20 समिट की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां G20 की बैठक चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं बिपरजॉय की, जिसका खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 15 जून को गुजरात पहुंच सकता है बिपरजॉय। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी, इसकी भी संभावना बनी हुई है। तो आपको बता दें कि बिपरजॉय को लेकर अब जो जानकारी है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल और तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी दस्तक दे चुका है। और आपको बता दें कि मानसून की वजह से तो बारिश कई राज्यों में शुरू हो गई है, लेकिन देश के तटीय इलाके में बिपरजॉय चक्रवात का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात तट पर तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो आपको बता दें कि बिपरजॉय का खतरा जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इसने तबाही मचा रखी है, लेकिन अब इसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा। और इसी बीच आपको बता दें, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बैठक की है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर यह बैठक की गई है। द्वारका में डीएम और बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने द्वारका में जिलाधिकारी और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर चेतावनी जारी की है। तो अब इसका असर देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई की ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि गुजरात में भी इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। कई जगहों पर बारिश हो रही है और आने वाले कुछ घंटे जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। 15 जून को गुजरात पहुंचने की संभावना है। एहतियातन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट से फ्लाइट्स देरी से उड़ानें भर रही हैं।
कुछ रनवे बंद होने से उड़ानें लेट हो रही हैं। तो अब देखिए कि किस तरीके का असर बिपरजॉय का देखने को मिल रहा है चक्रवाती तूफान का। एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि मुख्य रनवे के बंद होने के कारण मुंबई से चलने वाली उसकी कुछ उड़ानें विलंबित होंगी। खराब मौसम के कारण मुख्य रनवे के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर कई उड़ानों में देरी हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो बिपरजॉय का असर अब देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको 3 जगहों की दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम केरल की तस्वीरें, नवसारी गुजरात की तस्वीर और मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि इस समय क्या हालात हैं। 3 जगहों की तस्वीरें, मुंबई, नवसारी और तिरुवनंतपुरम। तो देखिए तस्वीरें हम आपको मुंबई की भी दिखा रहे हैं। सहयोगी शुभम मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, मुंबई में इस वक्त की क्या स्थिति? बिल्कुल देखिए अभिषेक जी, बीती रात से ही तेज हवाओं के साथ आज सुबह 8 बजे के करीब मुंबई और उसके आसपास के जिले जैसे पालघर और थाने में बेहद बरसात हुई है। और जिस तरह से बिपरजॉय का जो खतरा है वो लगातार मंडराते हुए और अगले 48 घंटे मुंबई और उसके बात करें सौराष्ट्र की, ये 2 जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों अरब सागर के तट पर समीप है, ये शहर बसा हुआ है। तो ऐसे में बिपरजॉय जो 100 किलोमीटर से ऊपर प्रति घंटों के साथ तेजी से आ रहा है, 600 किलोमीटर दूर सौराष्ट्र के पे है। और उसके बाद इसका असर खास तौर पर पालघर और मुंबई, क्योंकि ये दोनों समुद्री तट इलाके हैं। तो ऐसे में मुंबई अरब सागर जो है वहां पर भी तमाम जो मछुआरे हैं उन्हें एनडीआरएफ की तरफ से सलाह दी गई है कि आप मछली पकड़ने इस वक्त सड़क पे न जाए। उसके अलावा लोगों को सलाह दी गई है कि जब ऐसी तेज हवाएं चले तो घरों से बाहर न निकले, 2 पहिया का वाहन का इस्तेमाल न करें। लेकिन पिछले 2 दिनों से बात करें तो तेज हवाओं के साथ रात के वक्त जो समय रखा गया है 10 बजे के बाद रात में तेज हवाओं के साथ बिपरजॉय का जो अलर्ट है उसके संकेत महाराष्ट्र के लोगों को और सौराष्ट्र के लोगों को दी जा रही है। तो अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि बरसात जो है मुंबई में मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन सर पर काले बादल मंडरा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिपरजॉय जैसे जैसे और नजदीक पड़ेगा वैसे वैसे तेज हवाएं और बहेंगी और भी घनी बरसात जो है वो मुंबई और पालघर, ये 2 जो डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई तथा पालघर है, दोनों समुद्री तट के नजदीक है। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ भारी बरसात होने की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए बरसात तो ठीक है, यहाँ पर जो तेज हवाओं के साथ जो नुकसान होता है, किसी के घर के पत्रे उड़ जाते हैं या पेड़ गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिजली के खंभे हैं वो उड़ जाते हैं। तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा चुनौती जो प्रशासन के लिए होती है। आप बिल्कुल, तो चुनौतियां हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि बिपरजॉय को लेकर के जो जानकारी है उससे नुकसान बड़े पैमाने पर हो सकता है, इसलिए पहले से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अलर्ट है, सरकारी अलर्ट है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिपरजॉय का खतरा किस तरीके से बना हुआ है। तटीय इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का अलर्ट तटीय राज्यों में जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर, शरद पवार को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पुणे से युवक को गिरफ्तार किया है। शरद पवार को जान से मारने की इसने धमकी दी थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार को जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप के जरिए दी गई थी और आपको बता दें कि उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। आज G20 की बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।